हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी हूँ व्यस्त। सुबह बना रही हूँ चाय। सुबह का ये मेरा चाय है और एक तरफ मैंने कुकर में आलू रखा था बॉयल होने के लिए। ये मेरी चाय बन के हो गई है तैयार। अब मैं जा रही हूँ सबको देने के लिए चाय। और अब ये मैंने चाय छान लिया और ये देखे गैलरी से हमारे आसमान कैसा दिख रहा है। आज आसमान में लालिमा नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा मौसम दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत ठंडी हवा चल रही थी और सूर्य देवता हमारे किधर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब मैं आलू बॉयल जो रखी हुई थी करने के लिए वो हो गया है था। आलू को मैंने ऐसे करके निकाल लिया क्योंकि ठंडा हो जाएंगे तब मैं इनको छीलूँगी। क्योंकि ना आलू में जो पानी रहता है उसको तो मैंने गिरा दिया गरम गरम, लेकिन आलू इतना गरम था कि मुझे ऐसे निकालना पड़ा चाकू की सहायता से। मैं सारे आलूओं को एक साथ निकाल लूँगी। आलू निकालने के बाद एक एक करके ऐसे करके मैंने सारे आलूओं को निकाल लिया है। आलू कुछ अब थोड़े ठंडे हो गए थे। अब मैं आलूओं को छील दूँगी। आलू छील के मैं रखूँगी क्योंकि आज था एकादशी और एकादशी के दिन हमारे घर चावल लहसुन प्याज नहीं बनाया जाता है। इसलिए मैं उस दिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बच्चों को लंच दूँ। और नई आलूएँ आ गई थी घर में तो मैं सोची कि यही आलू के पराठे ही बना दूँ। और यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे आलूओं को छील लिया। आलू जो नए वाले होते हैं ना, जब गरम रहते हैं मतलब बॉयल करने पर थोड़ा हल्का गरम रहते हैं आलू, तभी छीलने में सही रहता है। क्योंकि वो जब ठंडे हो जाते हैं ना ज़्यादा तो उनकी जो आलू की छिलके होते हैं वो अच्छे से नहीं उतरते। और यहाँ पे मैं काट रही थी धनिया आलू में, क्योंकि आज यही आलू के पराठे ही बना के बच्चों को दूँगी। आज है एकादशी तो कुछ ताम झाम नहीं, बस यही सिंपल सा बना के दूँगी। आलू को मैं बस ऐसे इसमें मिर्चा काट दूँगी, अजवाइन डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, यही सब चीज़ें डालकर मैं बच्चों को दूँगी। सब चीज़ अच्छे से डालने के बाद धनिया मैं और ढेर सारा डालूँगी, क्योंकि धनिया जब तक नहीं रहेगा तब तक आलू उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज मैं आलूओं को ना ऐसे ही दूँगी, आटे में स्टफिंग करूँगी। क्योंकि आज है एकादशी और लहसुन प्याज डालना नहीं है, तो बिना लहसुन प्याज का तो मेरा कोई काम होता नहीं है। मैं बिना लहसुन प्याज की कोई भी सब्जियां पसंद नहीं करती हूँ। अब एकादशी है तो एक दिन के लिए तो कुछ नहीं होता, एक दिन तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी सब्जी मसाला हल्का सा, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए आलूओं में। आलूओं में ना टेस्ट, जो नए वाले आलू रहते हैं उसमें तो टेस्ट रहता है, क्योंकि वो पुराने वाले आलू ना अब उतने अच्छे नहीं लग रहे, मीठे मीठे से लग रहे हैं खाने में। यहाँ मैं बच्चों को खाने के लिए दलिया बना रही हूँ। दूध मैंने पहले से रख दिया था चूल्हे पे। दूध हमारा गर्म हो चुका है। धीमी आंच पर इधर मेरा दलिया होता रहेगा, तब तक मैं बच्चों की लंच बॉक्स की तैयारी कर लूँगी। क्योंकि सुबह सुबह समय इतना तेज़ भागता है कि अगर 5 मिनट भी मैं लेट कर दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा समय ही ख़त्म हो गया। और अब ये मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी में ये पहली रोटी अपने गाय के लिए बनाती हूँ। पहली रोटी ना मेरी गाय की होती है, क्योंकि मेरे घर गाय है। तो मैं सुबह सुबह तो मैं बना के देती हूँ रोटी। अगर नहीं देती हूँ, अगर भूल जाती हूँ उसे रोटी खिलाना, तो ऐसे मैं खिला देती हूँ। लेकिन मैं शाम को पहले रोटी अपने गाय को ज़रूर खिलाती हूँ। और अब मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। यहाँ रोटी मेरी बन गई है पहले। अब मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि
अभी ये गर्म है तो अभी तो मैं गाय को खिलाने ले नहीं जाऊँगी। गाय को तो ठंडी रोटी खिलाऊँगी, क्योंकि अभी रोटी बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसको एक तरफ रख दूँगी। और मेरा बेटा ना मुझसे यही आके रोज़ पूछता है किचन में, या फिर सुबह उठते उठते आके बोलेगा कि आज मुझे लंच बॉक्स में क्या दे रही हैं, कुछ अच्छा बना के दीजिएगा। तो मैं भी सोचती हूँ कि इसके पसंद का ही बना के दूँ, क्योंकि बच्ची तो मेरी कुछ भी, उसका तो कोई डिमांड ही नहीं रहता कि मैं क्या उसको बना के दूँ। जो बना के दे देती हूँ वो खा लेती है, ले जाती है, वह पूछती भी नहीं कि आज लंच में क्या दिए हैं। लेकिन ये तो सुबह उठते मुझसे यही सवाल करता है, भले ही डांट खा ले लेकिन सुबह सुबह यही पूछेगा कि आज लंच में क्या दे रही हैं। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि इसके पसंद की चीज़ें बना के दूँ। ये ऐसी ही चीज़ें पसंद करता है, पूरी पराठा तो नहीं खाता है, या फिर रोटी खाता है। और ये गैलरी से हमारे सूर्य देवता देखिए कैसे दिख रहे हैं। और आज ना आसमान में जो बादल है ना, पता नहीं कैसा अजीब सा दिख रहा है। देखिए, मुझे तो इसका कलर ही नहीं समझ में आ रहा कि किस कलर का है ये, पता नहीं क्यों अजीब सा दिख रहा है। और ये देखिए हमारे बगीचे के सब आम के पेड़, इधर पापा ना बगीचे में धुआं किए हुए थे। और अब मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ किचन में। उधर बन रहा था चाय, उसमें था दूध, और उसमें था गाय के लिए पखेव। पापा यहाँ बाउंड्रीज झाड़ रहे थे, और मैं भी आ गई थी बाहर सब्जी काटने। ये जो फूल का गोभी है ना, ये इसी को मैं तोड़ूंगी। और बाहर से देखिए बाहर का व्यू कैसा दिख रहा है। और सारी गोभियों में ना छोटे 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 फूल गोभी के फूल गोभी निकल रहे हैं। अब मैं आई हूँ फूली गोभी काटने के लिए, क्योंकि सारी गोभियाँ एक साथ ही तैयार होती हैं, एक साथ लगती हैं तो एक साथ ही तैयार हो जाती हैं। इसलिए गोभियों को जल्दी जल्दी खा के ख़त्म ही करना होता है, क्योंकि ये ना फिर उसमें से फूलों में से अजीब सा अलग अलग फूल निकलने लगते हैं। और ये मैं लेके आ गई गोभी। पानी हो गया था गर्म, इसमें मैंने सारी गोभियाँ डाल दी। ऊपर से मैंने नमक छिड़क दिया, ताकि इन गोभियों में ना अगर कीड़े हों तो मर जाएं। क्योंकि मैं जब काटी थी ना तो अच्छे से देखा नहीं था। वैसे तो ये घर की गोभियाँ हैं, घर की गोभियों में ना कीड़े नहीं रहते हैं, कभी कभार रहते हैं, ज़्यादातर रहते नहीं। और ये गोभी में ना एक भी कीड़े नहीं थे। लेकिन मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए गर्म पानी में हमेशा गोभी और चावल को धोती हूँ। इधर मैं पराठे बना रही थी, और मैंने पूजा का बर्तन सारा धो दिया था। इन सभी पूजा के बर्तनों में गोपाल जी के गिलास भी थे, जो कि मैं एक दो गिलास थे, एक गिलास में खोज रही थी, उसी में देखिए वही मिल गया। अब मैं सब बर्तनों को ले जाकर रख दूँगी। मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन धो देती हूँ, कभी इकट्ठा नहीं धोती हूँ। थोड़े जब से जैसे मतलब पूजा हुआ होता है वैसे वैसे मैं बर्तन निकाल के धो देती हूँ। अब ये मैं पपीता छील रही थी पापा के लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी कुछ काम कर रही थी बाहर, समय नहीं उनको मिला, तो मैं ही सोची कि छील के दे दूँ। और समय हो गया था ज़्यादा, तो भूख भी लगी थी उनको, क्योंकि वो आलू के पराठे नहीं खाती हैं, इसलिए मैं उनके लिए ये पपीता छील रही हूँ। और जब उनका मन करेगा खाने का तो दलिया ओट्स जो वो बोलेंगी मैं उनको बना के दे दूँगी। और एकादशी था ना, तो मैंने चना भी बॉयल किया था आलू के साथ, और उसी की मैंने घुघरी बनाई थी। मम्मी चना भी नहीं खाती हैं मन से, इसलिए मुझे पपीता काट के देना पड़ा। मैंने इनको नाश्ता बना के दे दिया, अब ये खा लेंगे। और मैंने पपीता छील के रख दिया है। और ये चाय मैं गरम करी थी इनके लिए, क्योंकि आज नाश्ते में मैंने आलू के पराठे और चाय दिए थे इनको। और अब ये मैं दूध गरम कर रही थी पापा के लिए। दूध और पपीता मैं पापा को दूंगी ले जाके। सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि दूध और च्यवनप्राश या फल जो भी कुछ हो घर में, वही मैं पापा मम्मी को दूँ खाने के लिए नाश्ते में।
और यहाँ पे मैं बना रही थी अब सब्जी, क्योंकि सबका नाश्ता हो ही गया था लगभग लगभग। और ये मैं लंच की तैयारी कर रही थी। और ये मैंने रोटी बना के रखा था पहले, जो गाय को मुझे खिलाना था वही वाली रोटी है। और ये जो मिर्चा है ना, इस मिर्चा के मैंने डंठल तोड़ के अलग कर दिया है। और सबको मैंने जो मतलब ख़राब मिर्चे थे उनको अलग कर दिया, जो अच्छे मिर्चे थे उनको मैंने इस टोकरी में डंठल हटा के रख दिया है। और उधर मैंने काट के रखा है धनिया। और अब ये रोटी मैं अपनी गाय को ले जा रही हूँ खिलाने के लिए। ये रोटी में गुड़ है। और वो रही हमारी गाय, जो कि सामने से दिख रही है। पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि मैं रोटी लेके आ रही हूँ। अगर ये बैठी भी रहती है ना तो खड़ी हो जाती है रोटी खाने के लिए। अब बज रहे हैं 12-20 घड़ी में, आप देख ही सकते हैं। और इतना सारा कपड़ा मैंने धुल लिया है मशीन में। और इधर चूड़ा के लिए धान भिगोया गया था। और ये मैं झाड़ू और ये कूड़ा मैंने ना हाल अभी झाड़ा है, क्योंकि अब धान का सीजन आ गया है। ये सारा मैंने हाल को खाली किया है और ये सब मैंने सामान को ढक दिया है, क्योंकि जब धूल उड़ेंगे धान के तो सब इसी चीज़ों पे आके पड़ेंगे, इन्हीं चीज़ों पे। और पूरा हाल मैंने खाली कर दिया। और ये सारे कपड़े जो मैं अभी बाहर अंदर दिखा रही थी आपको, मैंने बाहर लाकर डाल दिया था। अब हो गया है शाम, सारे कपड़ों को उतारने का हो गया है टाइम। ये देखिए मक्खियाँ कितनी कपड़े पर आकर बैठ गई हैं। इनका तो कहीं भी मज़ा ही रहता है, कहीं कपड़े पे बैठ जाएंगी, कहीं पे आ गई हूँ अपने केसों के साथ। केसों ना मेरे साथ छोटा छोटा काम जो भी कहती हूँ मेरे साथ करवाता है, क्योंकि वो जानता है कि पापा है नहीं तो हम ही लोगों को साथ में काम करना है। मम्मी पापा तो बूढ़े हो चुके हैं, अब उन लोगों से ये सब काम होता नहीं है, इसलिए मुझे बच्चों के साथ लग के करना पड़ता है। ये रहते हैं तो ये साथ में करते हैं और मैं 2 लोग। अभी तो थोड़ा सा ये धान है, क्योंकि नए चावल के लिए हम लोग छत पे डाले हैं। हो गया था शाम। ऐसे छोटे छोटे काम मैं अपने बच्चों के साथ करवा लेती हूँ। और ये रहा संतरा जो पक गया है, अब इसको तोड़ के रखना है, क्योंकि अभी ना देखिए सबका कलर कैसे कैसे बदल चुका है। इधर देखिए नीचे वाला ना बिल्कुल नारंगी कलर का है, ऊपर वाला संतरा पीले कलर का, और ऊपर से ऊपर वाला ग्रीन हरा कलर का है। मतलब सबके रंग अब अलग अलग है, इसलिए ना सभी को तोड़ के रख दिया जाएगा एक साथ। और हो गया है शाम। शाम की मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम की चाय मेरी बनती है 4:30 पौने 5 बजे के करीब, वही मैं बना रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये बच्ची ना तोरन बनाई है। जब भी ये गेट का तोरन सूख जाता है, वो तुरंत अगले दिन जब देखती कि सूख जाता है तुरंत बना चीज़ों को बनाने में उसका मन बहुत लगता है।